हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 3 किया था, चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज ही सेइंग इन द क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. So ये बोल रहा है, तो इसमें अभी हमें क्या देखना है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी, डायगोनल की क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या होती हैं। तो चलिए इसको नेमिंग दे देते हैं हम एक बार पहले, ए बी सी एंड डी। ओके, और इसमें क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है हमें। Quadrilateral shaped diagonal is 24 meter, so this is given 24 meter and one is 8 meter and one is 13 meter, so we will take this as 8 meter and this is 13 meter. Okay, तो quadrilateral की properties क्या होती हैं वो देख लेते हैं। Properties of quadrilateral, इसमें जो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, मीन्स ऑपोजिट एंगल्स कौन से, ये वाला दिस एंगल डी एंड एंगल बी, ये हमेशा आपके इक्वल होंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल as well as parallel also. Okay, means that this side, ये एक साइड है बी सी जो है ए डी के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। उसके साथ साथ में ए और बी, दिस साइड एंड साइड सी एंड डी, दिस विल ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो अभी हमने देखा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल की आइडेंटिफिकेशन करने में ईजी रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये जो फील्ड जो हमें दिया है इसका एरिया क्या होगा। तो अभी एरिया निकालने के लिए हमें इसका पूरे ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट। इसमें देखिए दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल दिए हैं। तो अगर हम इनका एरिया निकाल के इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एंड डी। ओके, तो अभी जैसे हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जैसे फॉर ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखेंगे देन हाफ इनटू बेस। सो इन दीज टू ट्रायंगल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, दैट इज 24 मीटर, बिकॉज ए सी इज द बेस फॉर बोथ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी and its value is 24, so value is 24 multiplied by, now we are solving for triangle A B and C, so we will take the height for the same triangle ABC, that is equals to 8 meter, so multiplied by 8. So this is the formula of area for triangle ABC. Now we will write the area for ट्रायंगल ए सी डी, दैट इज हाफ इंटू बेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, बेस दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है, सो हाफ इंटू 24 इंटू हाइट, अब ये वाली आ जाएगी, हाइट होगी 13। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर। सो 2 12 एंड दिस इज 12 इंटू 8 प्लस दिस इज ऑल्सो 12, दैट इज 12 इंटू 13. Okay, so the value will come, that is this one is 156 plus this one is 96. So this, the value for 12 into 13 is 156 and the value for 12 into 8 is 96. So जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 252
और जैसे कि यहाँ पे एरिया हम निकाल रहे हैं तो एरिया जो है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। ओके, क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. So what is the question? The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. हमें रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं जिनके मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर और हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Properties of rhombus. So that is number 1, all sides of rhombus are equal. Okay, तो ये क्या बोल रहा है कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, नाउ से लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 2, opposite side of rhombus are parallel. It means opposite side means कौन सी? Let's say this side. चलो नेमिंग कर देते हैं इसकी ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। अपोजिट साइड कौन सी? साइड ए बी एंड साइड सी डी, दीज आर पैरेलल। आप देख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी को कंफर्म करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? दिस एंगल बी एंड एंगल डी, ये इक्वल होंगे और इसके साथ साथ एंगल ए एंड एंगल सी ये भी इक्वल होंगे। ये भी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ओके, फिर चलते हैं अभी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, व्हाट इज मीन्स दैट जो ये दो डायगोनल्स जो हैं आपके रोम्बस के ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ये सारी हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टी होगी। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा रोम्बस का तो हम इन सब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इसका एरिया क्या होगा। तो रोम्बस के जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, तो डायगोनल हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 क्या है? इसमें जो ये दो डायगोनल हैं इसमें एक डायगोनल बड़ा होगा, एक डायगोनल छोटा होगा। तो ये जो डायगोनल है ये बड़े वाला, इसकी वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ये जो छोटे वाला जो डायगोनल है दिस वन डायगोनल बी एंड डी, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको रख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो वैल्यू क्या होगी? हाफ इंटू D1 इज 12 इंटू D2 इज 7.5। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 2 6 जा 12, तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 7.5। सो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45। तो 45 अभी जैसे एरिया हम निकाल रहे हैं और बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमें सेंटीमीटर में दिए गए 7.5 12 सेंटीमीटर। तो जो एरिया आएगा वो भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा और एरिया इसलिए ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। सो दैट इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6? Find the area of a rhombus whose side is 7.5 centimeter. So he is saying that one side is 7.5 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. So this is the altitude of rhombus, this one from B to here. Let's call this point as X. So BX is the altitude and its value is 4 centimeter. So one side that is AD
is equals to 7.5 centimeter, it is given, and altitude that is bx is equals to 4 centimeter, it is given. Okay, so this is the given. And what else? He is saying that if one of its diagonal is 8 centimeter, so rhombus diagonal is this one, this is the diagonal, there are two diagonals in the rhombus as we discussed in the last question. So this diagonal, that is AC, let's say diagonal AC is given as 8 centimeter. So this is 8 centimeter. And he is saying that find the area of rhombus and also the length of the other diagonal. Means इस rhombus A B C D का हमें एक तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ rhombus हमें फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. मीन्स अदर डायगोनल इज विच वन? BD. सो BD डायगोनल BD का भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन. फ्रेंड्स, इन लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस दैट द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. ओके, तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं. तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो हाफ इंटू D1 इज 8 सेंटीमीटर इंटू D2, बट D2 इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू फाइंड दिस D2. सो वी कैन नॉट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो एक और फॉर्मूला है रोम्बस का एरिया निकालने के लिए, वो क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस is also equals to side into altitude. ओके, सो अगर हमें रोम्बस की कोई भी साइड और उसका ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ये दो फॉर्मूले से हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं. तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें एक साइड भी दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड भी दिया 4 सेंटीमीटर. तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम. साइड इज 7.5 इंटू ऑल्टीट्यूड इज हाउ मच? 4. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 4 7 जा 28 और 30. सो दिस विल कम 30 सेंटीमीटर. एज यू कैन सी दैट ऑल वैल्यूज आर गिवन इन द सेंटीमीटर, सो वी विल टेक हियर फॉर एरिया ऑल्सो सेंटीमीटर, एंड एज इट इज एरिया सो वी विल पुट हियर स्क्वेयर. ओके, सो अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया. अब हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वो कैसे होएगा? चलिए देखते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज 30, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर. 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इज 8 सेंटीमीटर इंटू D2. तो अभी आप देखिए कि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. सो अब यहाँ पर D2 जो है वो सेकंड डायगोनल है, तो इस फॉर्मूले में एरिया पुट करने के बाद हम दूसरे डायगोनल की लेंथ भी निकाल सकते हैं. तो चलिए इसको सोल्व करते हैं. 2 4 जा 8, सो दिस इज 4 इंटू D2 विच वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल्स टू 30. सो D2, this 4 will come here, and as you can see that it is in multiplication with the D2, so this 4 will come in the divide one. Okay, so into D2, so 30 divided 5 4, so this value will come 7.5 is equals to D2. Okay, so D2 is the diagonal of BD which we have to find out. So D2 is equals to 7.5 centimeter. So it is the length, so we will write only the centimeter. If it was area, then we have to write the centimeter square. So, okay, तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी हमसे, एरिया ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल BD की जो लेंथ. तो एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ जो है डायगोनल 2 की 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6th, and we will do the question number 7 to 11 in the next video. If you have any doubt, then you can ask me in the comment section.